नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे और सभी लोगों की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी सीरीज चल रही है डेली प्रैक्टिस, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 10 प्रश्नों को लेते हैं, फिर उनका सोल्यूशन जो है डिटेल सोल्यूशन देखते हैं, अच्छे से उनका हल देखते हैं। ठीक है, चूँकि जैसे आपको पता ही है कि 2026 का पीसीएस दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिहाज से हम लोग रिवीजन पर्पज़ से सीरीज चला रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट वाइज जो है हम लोग देखेंगे। मान लो डे वाइज होता है, जिसमें आज कौन सा सब्जेक्ट है, फिर कल दूसरी सब्जेक्ट हो जाएगी, परसों दूसरी सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, इस प्रकार हर सब्जेक्ट से हर दिन 10-10 क्वेश्चनों का जो है हम लोग डिस्कशन करते हैं। इससे हमारा रिवीजन जो है अच्छी तरीके से हो जाएगा सभी सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो उसी श्रृंखला का ये वीडियो है जिसमें हम लोग आज पॉलिटी का डिस्कशन करेंगे। तो देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न क्या हो जाएगा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। किससे? मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51 या अनुच्छेद 52 से 78, है ना। आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है 5 से 7 सेकंड का। आप लोग आंसर कमेंट में कीजिए। हाँ, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। अनुच्छेद बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से जो है 35 के बीच में हमारे मौलिक अधिकारों का डिटेल एनआरसी दिया गया है। ठीक है, अगर बात करें इसके डिस्कशन की, तो अनुच्छेद 12 से 35 इसमें मौलिक अधिकार जो है वर्णित किए गए हैं। इसमें समानता का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है? मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार, है ना। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो आप, और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 दिया गया है। ठीक है, जो कि मूल अधिकारों के जो है मूल अधिकारों के लिए हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, और अनुच्छेद 32 के तहत आप पीआईएल भी जारी कर सकते हो। ठीक है, तो अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है या 7 वर्ष होता है? तो ये तो पता है सब लोगों को कि ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। अगर डिस्कशन की बात करें तो देख लेते हैं। अगर बात करें भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का चुनाव उनके निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल। अगर बात करें निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, तो इसमें जो है संसद के दोनों सदनों में से जो लोग क्या होते हैं, निर्वाचित, है ना, निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे सारे। साथ में हमारे विधानमंडल, है ना, सभी राज्यों के विधानमंडल जो होते हैं, वहाँ से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सारे जो है शामिल कर लिए जाएंगे, ना कि विधान परिषद से। ठीक है, क्योंकि विधान परिषद में जो लोग होते हैं उनका मनोनीत किया जाता है उनको। ठीक है, तो उनका यहाँ पे कोई रोल नहीं रहता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय संसद के जितने लोग निर्वाचित होते हैं वहाँ से आ जाएंगे, और सभी राज्यों के विधानमंडल जो होते हैं, ठीक है, वहाँ से केवल विधानमंडल से, ठीक है, विधान परिषद से नहीं, तो विधानसभा से हो जाएंगे सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, फिर बात करते हैं एक ही व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है? नहीं, कई बार भी चुना जा सकता है, 2 बार 3 बार, है ना। ये कोई यूएसए का जो है राष्ट्रपति नहीं है कि केवल 1 बार या 2 बार चुना जा सकता है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रपति 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार भी चुना जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 52 से 78 में जो है राष्ट्रपति से संबंधित सारी जानकारियाँ दी गई हैं। कहाँ पे? अनुच्छेद 52 से 78 के बीच। ठीक है, बात करें वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगी। ठीक है, अगर नंबर की बात करें तो ये 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हो जाती हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या दिया गया हमारा कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है ना, कि वर्तमान में जो है लोकसभा में टोटल मेंबर्स कितने आ सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं डिस्कशन। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 545, सेकंड नंबर 550, ऑप्शन सी 552 या 560। तो देख लेते हैं इसका आंसर। बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा 552। ठीक है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। बात करें वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में निर्वाचित सदस्य कितने हैं लोकसभा में, तो ये हो जाएंगे 543, है ना। और राष्ट्रपति 2 सदस्यों को जो है एंग्लो इंडियन समुदाय से जो है निर्वाचित नहीं, मनोनीत करती थी, अपने हिसाब से नामित कर लेती थी, पर ये प्रावधान अभी समाप्त हो गया। अभी एंग्लो इंडियन जैसे मतलब लोगों को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, ये प्रावधान एकदम ख़त्म कर दिया गया है।
और सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो 5 साल होता है। और लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों के द्वारा होता है, ठीक है। लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो है चुनाव किया जाता है, फिर उस हिसाब से लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में न्यायिक सक्रियतावाद, है ना, जुडिशियल एक्टिविज्म, इसका प्रमुख साधन क्या है? रिट याचिका, जनहित याचिका, अपील या पुनर्विचार याचिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना, जनहित याचिका। अगर इसके आंसर की बात करें तो PIL क्या है? यह न्यायिक सक्रियतावाद का प्रमुख साधन है, ठीक है। क्यों साधन है देख लेते हैं। अगर बात करें PIL की स्टार्टिंग, तो इसकी शुरुआत जो है 1980 के दशक में हुई थी। कब हुई थी? 1980 के दशक में, ठीक है। अगला बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर या स्पेशल पर्सन होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति, हम आप कोई भी हो, जो सार्वजनिक हित के मुद्दे, है ना, सार्वजनिक हित के जो मुद्दे होते हैं उनको सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो यहाँ पे आर्टिकल 32 के अनुसार, और हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल 226 के तहत हम जा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिया भी है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत PIL जारी की जा सकती है, जो कि मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है हमको, ठीक है। और ये कौन कौन से मामलों पे? जैसे पर्यावरण हो गया, मानवाधिकार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, ऐसे मुद्दों पर PIL सार्वजनिक रूप से कोई भी व्यक्ति जो है दायर कर सकता है, ठीक है। पर्यावरण का मतलब जैसे कि कोई किसी एरिया में कोई कंपनी लग रही है या कोई इंडस्ट्री लग रही है, ठीक है, मान लो इंडस्ट्री लग रही है और ये इंडस्ट्री ऐसी है जिससे वहाँ के इन्वायरमेंट पर प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पर रहने वाले लोगों में समस्या पैदा कर सकता है, या फिर वहाँ पे इतना ज़्यादा धुआं निकालेगा कि वहाँ की गैसों का जो है संगठन खराब हो जाएगा, फिर वहाँ पे रहने वाले लोगों पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी हम आप कोई भी जाके इसके खिलाफ जो है PIL जारी कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि पहले जाँच परख की जाएगी कि हाँ वो इंडस्ट्री नुकसान करेगी या किस लेवल का करेगी, फिर उस हिसाब से जो है उसको लगाने दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, उसका जो है डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष। तो बात करें नियुक्तियों की, अगर बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द नियुक्तियाँ कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। किसकी नियुक्तियाँ करते हैं बात करते हैं। एक तो क्या हो जाएगा हमारा UPSC हो जाएगा, इसके अध्यक्ष या सदस्यों का, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा निर्वाचन आयोग इसमें, या वित्त आयोग हो गया वहाँ पे। हालांकि इनकी नियुक्तियों के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, सर्च कमेटी, ठीक है। उसमें 3 से 4, 5 या लोग, हर कमेटी के लिए अलग अलग लोग होते हैं, फिर उनके डिसीजन राष्ट्रपति के पास जाते हैं, तो अंततः राष्ट्रपति द्वारा उनका डिसीजन करके उनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं नियुक्तियों की, तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो राष्ट्रपति ही होते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में की जाती है, ठीक है। बात करें भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बात करें अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आर्टिकल कितना हो जाएगा 155, तो ये अनुच्छेद भी आप लोग ध्यान रखना। 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 साल ही होता है, और राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है, ये बताना जरूरी नहीं होगा कि आपने क्यों हटाया, या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को उनके पद से बर्खास्त कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि राज्यपाल का जो पद होता है, राज्यपाल का पद जो होता है ये सेवा पर्यंत होता है, ठीक है। राष्ट्रपति की सेवा पर्यंत या प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब वो जब चाहें तब इनको हटा सकते हैं। राज्यपाल का जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे राष्ट्रपति को मतलब भारत का क्या माना जाता है? संवैधानिक प्रमुख माना जाता है, केंद्र का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है, उसी प्रकार राज्य का संवैधानिक प्रमुख किसे माना जाता है? तो राज्यपाल को माना जाता है, ठीक है। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा प्रश्न नंबर 6 क्या हो जाएगा कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, या कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? 8, 10, 11 या 12। तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, पर स्टार्टिंग जब की गई थी तो केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। फिर एक मौलिक कर्तव्य जो है अलग से जोड़ दिया गया था, 11 नंबर, ठीक है। तो देख लेते हैं भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है कितनी है? 11 है।
बात करें तो एक मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है, ये जोड़े गए थे, ठीक है। सब 10 यहाँ पे 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, पर 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, जिसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था जो शिक्षा से संबंधित था, ठीक है, शिक्षा से संबंधित था कि बच्चों को मैंडेटरी शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी, ठीक है। तो ये प्रावधान किया गया था। और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान अनुच्छेद 51A में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, अनुच्छेद 51A। बात करें इनमें राष्ट्रीय ध्वज और संविधान का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना आदि शामिल है मौलिक कर्तव्यों में, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि इनको न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है मौलिक अधिकारों की तरह, ठीक है। अगला 7 नंबर प्रश्न की बात करें तो क्या हो जाएगा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष है, ठीक है। तो 60 वर्ष हो जाएगा, 62 वर्ष हो जाएगा, 65 वर्ष हो जाएगा या 70 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एक तो सुप्रीम कोर्ट होता है, एक तो हाई कोर्ट होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बर्खास्तगी की बताएं सेवानिवृत्ति तो ये 65 वर्ष होता है, ठीक है, 65 वर्ष। और हाई कोर्ट की बताएं तो ये होता है 62 ईयर्स, ठीक है, 62 वर्ष। तो ये ध्यान रखना, हाई कोर्ट के लिए 62 साल हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 साल हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके आंसर। बात करें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है और हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष, ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्तियाँ मोस्ट ऑफ द सभी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं, ठीक है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव आवश्यक है, कितना, संसद में महाभियोग प्रस्ताव जो है पारित करना आवश्यक है। और महाभियोग का प्रस्ताव क्या होगा, इसको लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है, ठीक है। पर इसके लिए एक शर्त है कि लोकसभा में अगर लाया जा रहा है, ठीक है, या राज्यसभा में लाया जा रहा है, इसके लिए 1/4, ठीक है, 1/4 लोगों के द्वारा जो है इसको प्रस्ताव समर्थन दिया जाना चाहिए। कब, प्रस्ताव लाने के लिए। और अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तब न्यायाधीशों की जांच के लिए या उनको हटाने के लिए 2/3 लोगों की जो है सहमति आवश्यक होती है, ठीक है। और इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है इनका निर्णय। फिर ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि वो हटाएंगे कि नहीं। ये नहीं है कि इन्होंने दे दिया निर्णय तो राष्ट्रपति हटा ही देंगे, इसके बाद राष्ट्रपति के माइंड में डिपेंड करता है, वो चाहेंगे तो हटाएंगे, ठीक है। बात करें वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं, कितने, 34 न्यायाधीश हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें 8 नंबर, तो भारत में कौन सा निकाय चुनाव आयोग के रूप में जो है जाना जाता है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग या वित्त आयोग। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी भारत निर्वाचन आयोग हो जाएगा, ठीक है। बात करें निर्वाचन आयोग की तो भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, ठीक है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव प्रेशर नहीं है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर बात करें स्थापना तो निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बात करें यहाँ लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के चुनावों के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के चुनाव कौन करवाता है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग। बाकी ग्राम पंचायत आदि के लिए जो है राज्य निर्वाचन आयोग हो जाता है, ठीक है। बात करें कि निर्वाचन आयोग का जो है प्रावधान कहाँ पे किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 324 से 329, ठीक है, 324 से 329 के बीच में जो है इनका प्रावधान किया गया है। बात करते हैं 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत के संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP तत्वों से संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा, भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 6। तो जाहिर सी बात है भाग 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाग 1 में तो संघ एवं राज्य क्षेत्र हो जाएगा और भाग 2 में क्या हो जाएगा, नागरिकता हो जाएगी, भाग 3 में मौलिक अधिकार हो जाएंगे और भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा हमारा भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है, 36 से 51 के मध्य मौलिक DPSP को प्रावधानित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अगर बात करें तो ये तत्व सरकार को नीति निर्माण में मार्गदर्शन देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं,
डीपीएसपी क्या कार्य करते हैं कि सरकार को नीति निर्माण में मार्गदर्शन देते हैं कि सामाजिक कार्य करना है, पर्यावरण को बनाए रखना है, पशुओं के लिए या उसके समर्थन में कार्य करना है, ठीक है। जो समान नागरिक संहिता को बढ़ावा देना है, साथ में क्या करना है, समान वेतन को बढ़ावा देना है, ठीक है, महिला पुरुष को समानता देना है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। बात करें, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय डीपीएसपी जो है भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये किस राज्य से या किस देश से लिए गए हैं, तो ये हो जाएगा आयरलैंड, ठीक है, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। अगर बात करें, इनमें समान नागरिक संहिता हो जाता है, पर्यावरण संरक्षण होता है, ग्राम पंचायतों का संगठन होता है, या सहकारी समितियों को प्रावधानित किया गया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा जो कि 10वां प्रश्न है और ये इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, ठीक है। अगर बात करें तो भारत में कौन सा सदन लोगों का सदन कहलाता है, ठीक है, जनता का सदन या जन सदन किसको कहते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद या विधानसभा। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, ठीक है, और इसका जो है आंसर हम अगले जब पॉलिटी का लेक्चर होगा अगले दिन, ठीक है, तब मैं दूंगा। बाकी अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप लोगों को कमेंट में बताना है इसका आंसर, ठीक है। जिसका सही होगा तो अच्छी बात है, ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, छोड़ना नहीं है किसी को, सही हो गलत हो डजंट मैटर, आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है। तो कमेंट में इसका आंसर दीजिए। बाकी हमारे आज के 10 प्रश्न हो गए हैं, फिर अगली श्रृंखला में जो है अगले वीडियो के साथ अगले टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट एंड अचीव योर सक्सेस एंड रिजल्ट, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।